आज हम इस लेक्चर में बात करते हैं कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। एनालिटिकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है, वो है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस लेक्चर में हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्यों जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्यों कलर देते हैं, वो क्यों कलर इन नेचर होते हैं। एक्चुअली हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर में, हम उसमें इनऑर्गेनिक पोर्शन जो है इस सेकंड ईयर का, उसमें हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्यों कलर देते हैं। तो देखिए, मोस्टली जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली आर कलर इन नेचर। ज्यादातर वो कलर इन नेचर होते हैं। मोस्टली आर कलर एंड नेचर, ज्यादातर वो कलर होते हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों ये कलर शो करता है? बिकॉज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। इन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है, और उस डी ट्रांजिशन की वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, ये कलर होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलर लेस नहीं होते। अब देखो, अगर ऐसे ट्रांजिशन मेटल है एलिमेंट से, आयन से, जो कि उसका जो डी ऑर्बिटल है अगर वो पुल पेल है या वो बिल्कुल एम्प्टी है तो फिर वो कलरलेस होंगी। अगर ऐसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका जो आयन है, अगर ऐसा आयन है या एलिमेंट है जिसका जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, या तो अगर वो कंप्लीटली क्या है, पुल पेल है, पुल पेल है, और वो मुकम्मल तौर पे एम्प्टी है, तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कलरलेस होगा, कलर लेस होगा। यानी अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो ट्रांजिशन मेटल है, अगर उसका जो डी ऑर्बिटल है वो तो या तो कंप्लीटली पेल्ड है या एम्प्टी है मुकम्मल तौर पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है या अगर फुल पेल है तो मुकम्मल तौर पे फुल है, तो उसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इन सच जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कलरलेस होंगे। इसके अलावा जो पार्शियली पेल्ड है, पार्शियली पेल्ड ऑर्बिटल है, ऐसा मेटल है ट्रांजिशन जिसके डी ऑर्बिटल क्या है, वो पार्शियली पेल्ड है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होंगी, वो कलर्ड होंगी, वो कलर देगा। और हम जानते हैं जो विजिबल लाइट है ये क्या करते हैं, ये कलर देता है विजिबल रीजन में। और हम जानते हैं कि विजिबल जो लाइट होता है वो कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। याद रखिए, जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट, वो कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, उसमें 7 कलर्स होते हैं। और जनरली हम क्या लिखते हैं उसको, वेब या, वेब या मीन्स वी से क्या है, वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये क्या है, ये विजिबल लाइट है जो कि कंपोज्ड है 7 कलर पे। अब हम बात करते हैं डी सबशेल की। जो ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो डी सबशेल होता है, हम ये जानते हैं कि उनके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एक होता है dxy, दूसरा है dyz, तीसरा है dxz, चौथा है dx² y² और पांचवा है dz²। ये 5 पान हो गई। नंबर 6, जो डी सबशेल है, डी सबशेल, उसके अंदर
5 ऑर्बिटल्स है, कंपोज्ड ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से है? ये 1, ये 2, 3, 4 और 5। ये 5 ऑर्बिटल है किसके अंदर? डी सबशेल के अंदर, और इसके नेम है, ये है डी एक्स वाई, फिर डी एक्स जी, फिर डी वाई जी, और चौथा है डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और पांचवा नंबर है डी जी स्क्वेयर। पहला क्या है? डी एक्स वाई, दूसरा है डी एक्स जी, तीसरे नंबर पे डी वाई जी, चौथे नंबर पे डी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और पांचवी नंबर है डी जी स्क्वेयर। ये पाइप क्या है? ऑर्बिटल है डी सबशेल के अंदर। अब क्या होता है, लेट सपोज कर ले मैं कंसीडर करता हूँ D1 सिस्टम। D1 मीन D1 के अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। D1 सिस्टम है, ये 5 ऑर्बिटल है, 1, 3, 4, 5। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो हमारे इस कोर्स में नहीं है कंप्लीटली, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFTs को हम कहते हैं। ये हम ये BS लेवल पे, ये MSc लेवल पे होता है, वहाँ पे डिस्कस होती है। या मैं मुख्तसर बता देता हूँ, जहाँ या इस ऑर्बिटल की क्लोज जब कोई भी लिगेंड या ग्रुप ऑफ एटम जब वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? मेटल आएंगे, मेटल होगा, उसके करीब क्या आएंगे? दूसरे ग्रुप्स ऑफ एटम्स आएंगे, तो तब जाकर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और जो लिगेंड है या ग्रुप ऑफ जो एटम है, अगर वो इसकी करीब आने की कोशिश करता है, तो क्या होगा? इसके अंदर ये ऑर्बिटल, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके डी लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस डी ऑर्बिटल के अंदर जो होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इस डी ऑर्बिटल के अंदर कुछ का एनर्जी जो होगा, कुछ ऑर्बिटल का वो इंक्रीज हो जाएगी, कुछ का एनर्जी मीन जो 5 ऑर्बिटल है ये 2 सेट में डिवाइड हो जाएंगी, 2 सेट में स्प्लिट्स हो जाएंगी। कुछ की एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी, कुछ की अपनी जगह पे होगी, नीचे हो जाएगी, कुछ की ऊपर, कुछ मतलब कुछ की जो एनर्जी है कुछ ऑर्बिटल की वो डिक्रीज हो जाएगी, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और नेट जो एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। दोनों की एनर्जी सेम होंगी जो कि ओरिजिनल पोजीशन पे होती है, लेकिन कुछ की इंक्रीज हो जाएगी, कुछ की डिक्रीज हो जाएगी। तो 2 सेट्स बनेंगे यहाँ पर। देखो कितने सेट्स बनेंगे? 2 सेट्स। अब ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल की फिर 2 सेट्स बन जाएंगी। एक को हम कहते हैं T2G और एक को हम कहते हैं EG। ये 5 ऑर्बिटल थे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? मैंने D1 सिस्टम लिया था तो एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसकी 2 सेट्स बन जाएंगी, एक ये वाला सेट, 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे आ गए। एक ओरिजिनल पोजीशन ये था, ओरिजिनल ये था, उस ओरिजिनल पोजीशन से कुछ की एनर्जी इंक्रीज हो गई, ऊपर की तरफ 2 बन गई। इसको हम कहते हैं EG, डबली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। ऐसी ऑर्बिटल 2 डबली जिसकी एनर्जी सेम है, और इसको हम कहते हैं T2G, ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। मीन ऐसी 3 ऑर्बिटल जिसकी डीजेनरेटेड है, मीन उसकी एनर्जी सेम है। तो 2 किस्म की ऑर्बिटल यहाँ पे बन गई, एक EG, दूसरा T2G, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी मौजूद है। D1 सिस्टम का ना एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। ये कौन से हैं? ये DX स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, और ये DZ स्क्वायर है। ये ऑर्बिटल कौन सी है? DXY, ये DXZ, और ये थर्ड वाला DYZ। ये 3 ऑर्बिटल। अब क्या होगा? जब इस ऑर्बिटल पे अब लाइट पड़ जाती है, इस पे जब अब लाइट, विजिबल लाइट पड़ जाती है, यहाँ पे ये UV, जब ये लाइट इस पे पड़ जाती है तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये T2G में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एब्जॉर्प्शन। लाइट पड़ गई इस ऑर्बिटल पे, और इस इलेक्ट्रॉन ने जो T2G में मौजूद है उसने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन के बाद ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस T2G से यहाँ से शिफ्ट हो गया ऊपर EG के अंदर।
तो ये भी डी है ना और ये भी डी है, तो डी डी ट्रांजिशन होता है, डी डी, एक डी से दूसरी डी में इलेक्ट्रॉन चला गया, एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, एमिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एमिशन अब होगा, और एमिशन के दौरान ये एनर्जी रिलीज करता है विजिबल रीजन में। और असल में जो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमें एक खास किस्म का कलर देता है, जो कि इस कंपाउंड का कलर होता है। इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमें कलर नजर आता है, क्योंकि उसका क्या है, कलर है। कलर किस वजह से, यहाँ पे मौजूद जो डी डी ट्रांजिशन हो गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, अब यहाँ से दोबारा भी वापस आएगा, तो वापस ही के दौरान जो एनर्जी उसने ली थी यहाँ पे वो रिलीज करता है एमिशन में, और विजिबल रीजन में रिलीज करता है, वो हमें कलर देता है। इस वजह से इस कंपाउंड का कलर होता है। और ये जो लाइट यहाँ पे एमिट होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री, इस कंपाउंड का कलर नहीं होता, बल्कि वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। कैसे को देखो, जो विजिबल लाइट है मैंने अभी डिस्कस किया कि वो कंपोज होता है 7 कलर, उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर। वायलेट, इंडिगो, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर है विजिबल लाइट में। अब अगर किसी कंपाउंड के ऊपर ये विजिबल लाइट पड़ जाती है और उसमें से जो ट्रांजिशन मेटल है वो ओनली इस लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वायलेट को, फॉर एग्जांपल इसको एब्जॉर्ब करती है, तो बाकी जो 6 कलर है ना इसको एमिट करेगी। इसको क्या करेगी, एमिट करेगी। तो इन तमाम का एक कॉम्बिनेशन कलर होगा जो कि एमिशन के फॉर्म में रिलीज होगा, और वो हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, वो दिखाई देगा कलर की। कंपाउंड क्या है, कलर है। असल में ये इस 6 कलर का फिर कॉम्बिनेशन होगा जो एमिशन के दौरान हमें ऑब्जर्व होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे उसको। अगर कंपाउंड पे में से ये सिर्फ वायलेट, इंडिगो 2 कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन कलर जो है वो एमिशन के दौरान रिलीज होगा, और वो हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, वो हमें दिखाई देगा कलर विजिबल रीजन में होगा। अगर जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ जो है बाकी ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेट्स सपोज कर ले, बाकी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंडिगो, वायलेट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो 6 कलर को कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किया। अब जो बचा वो एमिट होगा, ब्लू बचा, तो ब्लू क्या होगा, एमिशन के दौरान रिलीज होगा, और वो कंपाउंड हमें ब्लू नजर आएगा कि इसका कलर क्या है, ब्लू है, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। अब एक टेबल है आप लोग कोर्स में दिया है, इसको मैं ड्रा करता हूं। टेबल क्या है, एक साइड पे है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर या कौन सा जो वेवलेंथ लाइट है वो एब्जॉर्ब करता है, और उसके दूसरी साइड पे है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसका क्या होगा। तो एक साइड पे है कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, इस साइड में लिखता हूं कलर ऑफ लाइट, कलर लाइट। इनविजिबल लाइट में से कौन सा लाइट, वायलेट है, ब्लू है, कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है। यहां मैं लिखता हूं इसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, नैनोमीटर, कितने नैनोमीटर में है, वेवलेंथ कितना है, और दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर या कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। सपोज कर ली वायलेट, इसमें दिए वायलेट, अगर कोई कंपाउंड वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है, फर्स्ट नंबर पे वायलेट को, उसका वेवलेंथ कितना है, 400 से लेकर ये 435 नैनोमीटर तक है। तो उस कंपाउंड में अगर वायलेट उसने एब्जॉर्ब किया तो बाकी जो कलर है उसको रिलीज करेगा, कॉम्बिनेशन उसका तमाम का होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएगा उस कंपाउंड का, वो दिखाई देगा येलो, येलो होगा। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो कि एब्जॉर्ब करता है ब्लू कलर को, जिसका वेवलेंथ है 435 से लेकर 480 नैनोमीटर तक,
कंप्लीमेंट्री कलर होगा वो ऑरेंज होगा। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो कि ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है, जिसका वेवलेंथ है 500 से लेकर 560 नैनोमीटर तक है, तो उसका जो कलर होगा ऑरेंज रेड होगा, कंप्लीमेंट्री कलर। इसी तरह अगर ऐसा कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स जो कि येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है, इसका वेवलेंथ है 560 नैनोमीटर से लेकर 595 नैनोमीटर तक है, तो उसका जो कलर होगा कंप्लीमेंट्री वो वायलेट होगा। इसी तरह अगर ऐसा कंपाउंड है जो ऑरेंज को एब्जॉर्ब करता है, जिसका वेवलेंथ है 595 से लेकर 620 नैनोमीटर तक है, तो उसका जो कलर होगा ब्लू होगा, ब्लू दिखाई देगा, मतलब कंप्लीमेंट्री कलर। अगर ऑरेंज रेड एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज और रेड दोनों एब्जॉर्ब कर ले, इसका जो वेवलेंथ है वो 620 से लेकर 650 नैनोमीटर तक है, तो इसका जो कंप्लीमेंट्री कलर आएगा वो ब्लू ग्रीन आएगा। और लास्ट वन है, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कॉम्प्लेक्स जो कि रेड कलर को, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसका वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है, तो उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर होगा वो ग्रीन होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन, उसका ट्रांजिशन कलर क्यों होते हैं, तो उसकी वजह है कि डी ट्रांजिशन इसमें होता है, और डी ट्रांजिशन की वजह से उसका कंपाउंड का जो होता है वो एक खास किस्म का कलर होता है। और ये टॉपिक हम डिटेल से इस कोर्स जो सेकंड चैप्टर है कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें हम डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे।